हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं आपको 9th और 10th दोनों क्लास के लिए पिछले लेक्चर में मैं बताया था, आपको पोलिनोमियल चैप्टर का स्टार्ट किया था और उसका डिफिनीशन मैं बताया था, उससे रिलेटेड कुछ टर्म बताए थे। अब इस लेक्चर्स में मैं आपको टाइप ऑफ पोलिनोमियल बताएंगे और इसके आगे बताएंगे, समझेंगे आप लोग। टाइप ऑफ पोलिनोमियल के लिए मैं दो बेस लिया हूँ। एक है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के आधार पे यह टाइप कितने हैं, तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, इसका ये देखेंगे आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं, यहाँ नेम लिखे हैं और एक एग्जांपल है। मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्या इसका नाम होगा, और इसका एग्जांपल के साथ मैं यहाँ समझाया हूँ, समझिएगा। एक नंबर में अगर नंबर ऑफ टर्म 1 हो तो इसका नाम होगा मोनोमियल। यहाँ पे एग्जांपल हो गया पी एक्स इक्वल टू एक्स, ये सिंगल टर्म है इसलिए इसका नाम क्या होगा, मोनोमियल। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर में है, नंबर ऑफ टर्म कितना है इसका, 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म 2 होगा तो इसका नाम होगा बाइनोमियल। बाइनोमियल होगा, इसका एग्जांपल होगा पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, जैसे एक टर्म और एक टर्म, 2 टर्म हो गया। यहाँ पर भी 2x² + 5, ये भी 2 टर्म है, ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म जिसका हो, नंबर ऑफ टर्म 3 है और इसका नेम क्या होगा, ट्राइनोमियल। और यहाँ पे उसका 2x² + x + 4 यानी 3 टर्म है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ट्राइनोमियल। इसके आगे 4 टर्म हो या 5 टर्म हो या 6 टर्म हो, जितना भी टर्म हो सबको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। 4 को आप बोल सकते हैं क्वाड्रोमियल बोल सकते हैं, बट इस सबको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे तो बेस्ट रहेगा। चलिए आगे आप देखते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे इसका टाइप मैं बता रहा हूँ पॉलिनोमियल का, यहाँ समझिएगा। डिग्री अगर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है डिग्री, यहाँ नेम, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी डिग्री के बेस पे उसका जो नेम होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तब यहाँ एग्जांपल है। जैसे देखिए 1 नंबर में यह डिग्री कितना है, 0 है, यानी हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, अगर पी एक्स के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो x का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 होना चाहिए, तो उस केस में इसको डिग्री बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का। तो डिग्री को पीछे डिफाइन करके मैं बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन विच पॉलिनोमियल गिवन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 0 है, इसका नाम हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हो, पी एक्स इक्वल टू सी, यानी सी एक्स यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे सी दिया हुआ है, यानी एक्स के फॉर्म में यहाँ नहीं है, एक्स के अलावा कुछ भी हो सकता है, बट एक्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसका जो फॉर्म होगा, पी एक्स का जो वैल्यू होगा उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी जिसका डिग्री 0 हो तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स इक्वल टू सी, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 2 हो गया, पी एक्स इक्वल टू ए लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं, यानी एक्स के फॉर्म में है तो यहाँ पे एक्स के अलावा दूसरा कुछ भी रहेगा तो क्या समझेंगे, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे डिग्री अगर 0 है, डिग्री यहाँ पे 0 है, अब यहाँ पे क्या है, डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है यानी एक्स का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ए एक्स वाला टर्म हट जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे कुछ नहीं पावर, यानी कि क्या है, 1 है, तो 1 पावर जो है, यानी डिग्री जो है, इसको डिग्री बोलेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसलिए इसको डिग्री बोलेंगे। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या 1 है, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो अगर यह एक्स वाला टर्म अगर हट जाएगा तो यह कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ ए इसलिए नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं, ए 0 का वैल्यू कभी नहीं आना चाहिए, बी 0 हो सकता है लेकिन ए कभी 0 नहीं आएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 या पी एक्स इक्वल टू 2 - 3x हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिग्री 2 है, यानी पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax² + bx + c, यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू 0, चूँकि ए अगर 0 होगा तो यह वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा पावर, तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया। बाकी बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू 2x² + 3x + 1। अब यहाँ पे देखिए फिर आगे 4 में यह डिग्री कितना है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x³ + bx² + cx + d, यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसके बेस्ट पे, यानी जिसका बेस्ट पे इसका नेम है उसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा।
तो देखिए यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, डी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होगा। इसका एग्जांपल हो गया पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, यानी हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जिसके फॉर्म में पोलिनोमियल गिवन है उसका 4 हो, यानी डिग्री 4 हो, तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे एग्जांपल देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू द पावर 3 प्लस सी एक्स टू द पावर 2। यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ए जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए अगर जीरो हो जाएगा तो पावर 4 वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ए बाई क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसका एग्जांपल हो गया 2, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स टू द पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और यहाँ इसका एग्जांपल हो गया 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 5x टू द पावर 2 प्लस x माइनस 2, या x टू द पावर 4 प्लस 5x प्लस 3। ये आपको क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, एग्जांपल भी हो गया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब जीरो और पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोस। तो जीरोस क्या होता है मैं इसको समझेंगे। तो किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल के यानी जिस वेरिएबल के फॉर्म में पोलिनोमियल गिवन रहेगा उस वेरिएबल का ऑल पॉसिबल वैल्यू जिसको उसमें पुट करेंगे उस पर पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो उसी वेरिएबल का उस वैल्यू को हम जीरो बोलेंगे। यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए समझे। इफ़ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, पी एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है, देन ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, चूँकि एक्स के फॉर्म में पोलिनोमियल है इसलिए क्या है, एक्स का वैल्यू एट विच पी एक्स बी जीरो आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। यानी एक्स के वह सभी वैल्यू जिसको पुट करेंगे तो पी एक्स का होल वैल्यू जीरो आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, समझिएगा ठीक से। पी एक्स अगर कोई पोलिनोमियल दिया है यानी एक्स के फॉर्म में है, अगर पी टी रहता तो टी के फॉर्म में रहता, पी यू रहता तो यू के फॉर्म में रहता, तो जो वेरिएबल के फॉर्म में आपको दिया रहा है पोलिनोमियल उसका ऑल पॉसिबल वैल्यू जिसको पुट करने पर उस पोलिनोमियल में पूरा का पूरा वैल्यू जीरो आ जाए तब उसको बोलेंगे उस वैल्यू को जीरो पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए पी एक्स इक्वल टू हम लिखे हैं एक्स प्लस 2, अब एट एक्स इक्वल टू माइनस 2, यानी एक्स का वैल्यू क्या रखें, माइनस 2 रखें। तो एक्स का वैल्यू अगर माइनस 2 रखें तो पी माइनस 2, यानी कि एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे रिप्लेस क्या कीजिए, माइनस 2 किया रिप्लेस। तो माइनस 2 जैसे रिप्लेस किया तो यहाँ पे देखिए पी माइनस 2 इक्वल टू एक्स के जगह पर माइनस 2 और प्लस 2 जो कहते हो, यानी माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी यह कैंसिल हो गया। यानी कैंसिल हो गया कहने मतलब इसका रिजल्ट क्या है, जीरो, यानी कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, माइनस 2 इज जीरो ऑफ पी एक्स, यानी कि माइनस 2 रखे हैं तो पी एक्स का वैल्यू जीरो आ गया, इसलिए क्या होगा, माइनस 2 इसका जीरो होगा। अब आगे देखिए हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, कैसे फाइंड करेंगे जीरोज को। तो देखिए कोई भी पोलिनोमियल, जैसे यहाँ एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x प्लस 3, यानी इसका लेट इसका नाम दे देंगे कुछ पी एक्स, एक्स के फॉर्म में, तो इसका पी एक्स नाम देंगे हम। तो यहाँ देखिए लेट गिवन दैट पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, अब पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो। अब पी एक्स को हम खुद से जीरो पुट करते हैं और पी एक्स का वैल्यू जो है इसमें अगला स्टेप में पुट करेंगे। तो पी एक्स के जगह पर क्या रख दिए, 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो रखें। तो यहाँ पे देखिए ये 2x जो कहते हैं प्लस 3 तो उधर आया माइनस हुआ, या एक्स का या 2x इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू ए इंटू में है 2, तो ए इधर आया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी कि x इक्वल टू क्या होगा, -3/2 हो गया। आपको ये क्या हो गया, -3/2 x का वैल्यू है जिस पे पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे -3/2 क्या हो गया, जीरो ऑफ पी एक्स हुआ। क्यों, क्योंकि यह इसको अगर हम पुट करेंगे इसमें x के जगह पर रिप्लेस करेंगे -3/2, तो टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम इस वैल्यू को -3/2 को अगर हम इसमें पुट करें, यानी कहाँ पे x की जगह पर रिप्लेस करें, तो टोटल का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए क्या हुआ, -3/2 क्या हो गया, जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो गया। आपको जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करने का तरीका मैं बता दिया। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ए फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 12। तो देखिए यहाँ पी एक्स इक्वल टू, इसको ले लेंगे उसी तरह से, अपने से लेंगे पी एक्स, तो पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस, अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, इसको पी एक्स को खुद से अपने से पी एक्स मानेंगे इसको, तो पी एक्स इक्वल टू हो गया आपको 2x² प्लस 5x माइनस 12। अब इस पी एक्स को पुट करेंगे जीरो के इक्वल, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, पी एक्स का वैल्यू पुट किए। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जो कहते हैं लिख देते हैं और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रफ स्केच किए हैं, रफ है,
देखिए यहाँ पर 2x² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म -12 है। रीअरेंज करने के बाद फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने -24x² आया। अब यह नंबर है 24, तो 24 को फैक्टराइज करेंगे 2 × 2 × 2 × 3। अब इसको ऐसा दो ग्रुप में इसको सेलेक्ट करेंगे ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 और 2 को रखेंगे तो 4 और 2 3 या 6, तो 4 और 6 का कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यह 5 नहीं आएगा। तो इसलिए आप 3 2 को एक साथ लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 2 × 4 2 × 8 × 3, तो 8 और 3 लेंगे, तो 8 और 3 का देखिए तो डिफरेंस आएगा 5। तो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है मिडिल में, तो यहाँ पे देखिए यह मैं आपको अरेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए 2x², 8x और -3x, चूँकि जो भी नंबर में हम ब्रेक करेंगे उसी के साथ में हम वेरिएबल यहाँ पे दे देंगे। तो वेरिएबल यहाँ तो देखिए यहाँ पे हम ब्रेक कर दिए, 2x जो कहते हैं लिख दिए, 12 जो कहते हैं लिख दिए, और 8 और 3 और 8x और 3x। अब यहाँ देखिए यहाँ पॉजिटिव है, यानी 5x के पहले क्या है प्लस, तो बड़ा वाला नंबर चूँकि डिफरेंस है, डिफरेंस करने 5 आएगा, तो बड़ा वाला के पहले प्लस साइन और छोटा वाला के पहले माइनस, ताकि इसको सब्ट्रैक्ट करने पर या +5 आ जाना चाहिए। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यह फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट जो आया था उसके इक्वल आ जाएगा। 8 3 × 24 और माइनस प्लस माइनस, यानी कि 24 -24 x² हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम ब्रेक करते हैं। अब यहाँ ब्रेक करने के बाद फर्स्ट वाले 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे, फिर लास्ट वाले में से 2 में से कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x² और 8x, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 4 बचेगा। फिर उसी तरह से जो यहाँ पे वहीं रिजल्ट आगे आना चाहिए, तो ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे -3, तो देखिए यहाँ x + 4 आ गया। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे x + 4 हो गया। अब x + 4 दोनों में कॉमन है, बाहर आउट कर दिए। अब इसमें क्या बचेगा 2x और -3, ये जो कहते हैं लिख दिए। अब अगला स्टेप में देखिए दोनों यह अगर इधर रखेंगे तो यह इंटू में है, तो इधर जाके 0 हो जाएगा। अगर इसको रखेंगे तो ये वाला इधर आके 0 हो जाएगा, चूँकि इंटू में है। तो देखिए यहाँ पे x + 4 को हम रखें तो ये वाला उधर जाके 0 हो गया। तो देखिए x + 4 = 0, तो x प्लस में तो इधर आएगा तो -4। अब यहाँ फिर x का वैल्यू निकल गया। अब फिर यहाँ पे देखिए 2x - 3, तो 2x - 3 जो है इसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये वाला पोर्शन यानी कि इंटू में है, x + 4 उधर डिवाइड में जाएगा और 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में डिवाइड कीजिएगा इससे तो 0 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 2x - 3 जो कहते हैं रह गया, तो 2x - 3 = 0, 2x = 3, x क्या हो गया इंटू में है तो 3/2। ये आपको क्या आएगा x का वैल्यू ये आया, x का वैल्यू ये आया। तो यानी कि रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ px आर -4 एंड 3/2, यानी 2 क्या हुआ 0 आ गया, -4 और 3/2 क्या हुआ इसका 0 निकल गया। इस तरह से हम आगे अगले क्लास में बताएंगे। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करेंगे और इस पर कुछ जीरो फाइंड करने का तरीका आपको बताया हूँ। जीरो आप फाइंड कीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल खुद से लेकर बुक से लेकर। थैंक यू।